भारत एक्सप्रेस यूपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं या दावेदार? ये सवाल यूपी की राजनीति में तो लगातार उठता रहा है। पीएम पद की दावेदारी के मसले पर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी बात कही। अखिलेश ने कहा कि हम तो एक राज्य स्तर पर अपनी पार्टी का संचालन कर रहे हैं, हमारा दायरा राज्य में सीमित है। इस जवाब के जरिए उन्होंने पीएम पद की दावेदारी पर एक प्रकार से अपनी स्थिति साफ कर दी है। वो खुद को पीएम पद की रेस से अलग करके देख रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में उतरने पर उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ कर दिया कि चुनाव लड़ने के लिए होते हैं, ऐसे में पार्टी तय करेगी कि उन्हें कहां से चुनावी मैदान में उतरना है। दरअसल अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवारी की चर्चा लगातार तेज हो रही है। एक न्यूज चैनल के चुनावी कार्यक्रम में मायावती से आखिरी बार बातचीत के मसले पर भी बड़ा खुलासा उन्होंने किया। दरअसल अखिलेश और मायावती लोकसभा चुनाव 2019 में साथ आए थे। लोकसभा चुनाव और उम्मीदवारी पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब चुनाव की तारीख आएगी तब फैसले लिए जाएंगे। पार्टी तय करेगी कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए ही होते हैं। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि हम खुद को उत्तर प्रदेश तक सीमित रखे हुए हैं, हमारी कोई बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। इसके जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद को लेकर दावेदारी से खुद को अलग करने का संकेत दे दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम घटकों पर प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की भरमार होने का आरोप लगता रहा है। इस गठबंधन की मुख्य घटक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही है। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के भी पीएम पद की रेस में शामिल होने की चर्चा चलती रहती है। अखिलेश यादव ने मायावती के साथ आखिरी बार बातचीत के मसले पर भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कार्यक्रम में किए गए सवाल आखिरी बार मायावती से कब बातचीत हुई थी, इसका जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि हमारी बातचीत गठबंधन के टूटने के समय में आखिरी बार हुई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के बाद अखिलेश यादव और मायावती के बीच हुआ चुनावी गठबंधन टूट गया था। अखिलेश ने खुलासा किया कि मैं आजमगढ़ में अपने मतदाताओं और बहुजन समाज पार्टी के जीते उम्मीदवारों के पक्ष में वोटरों को धन्यवाद देने गया था। कार्यक्रम के मंच पर मुझे जानकारी मिली कि हमारा बसपा के साथ गठबंधन टूट गया है। उन्होंने बसपा नेताओं का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उस समय हमारे मंच पर बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता मौजूद थे वो मंच छोड़कर नहीं गए थे। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, सपा वोटरों ने बसपा उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। उस दिन सपा की ये सबसे बड़ी जीत थी। अखिलेश यादव ने मायावती के एनडीए या इंडिया का पार्ट नहीं होने संबंधी बयान पर यह कहा कि इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता, न कहना चाहता हूं। हमारी लड़ाई बड़ी है, हम इस बड़ी लड़ाई में कोई कंफ्यूजन नहीं होने देना चाहते। मायावती का साथ लेने या गठबंधन पर उन्होंने साफ किया कि हम कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं। बुआ भतीजे के बीच को दूरी के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हमारी राजनीति के रास्ते अलग अलग हैं, हमारी रणनीति भाजपा से मुकाबले की है। मायावती के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि उनकी रणनीति बीजेपी से मिलती जुलती है। मायावती पर गंभीर आरोप लगाए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं जमीन पर जो काम देखता हूं, बसपा के जो उम्मीदवारों की सूची देखता हूं या फिर मायावती के जो ट्वीट्स देखता हूं, उसके आधार पर अपनी बात कह रहा हूं। इसलिए मैं कोई कंफ्यूजन नहीं उत्पन्न करना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के 3 प्रमुख मुद्दे भी कार्यक्रम के मंच से बताए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर 3 प्रमुख मुद्दे किसान, बेरोजगारी और महंगाई हैं। देश में महंगाई इस समय चरम पर है। उन्होंने टमाटर की बढ़ती कीमत का उदाहरण दिया। उन्होंने 220 रुपए किलो तक टमाटर की कीमत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरसों का तेल, दाल, चावल आदि की कीमत कितनी है। पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को वोट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है तो सब दर्शन करने जाएंगे। अयोध्या जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा हम तो अभी वहां से होकर आए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम वहां जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारे मंदिर में आना होगा। इंडिया में दरार की खबरों पर अखिलेश ने कहा कि भाजपा में तो G20 से काम चल रहा है, कभी इस पर भी चर्चा कर लीजिए। यूपी में अब तक डीजीपी की स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाई है।
इन मुद्दों को भी तो देख लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।